So hi everyone, welcome back to your channel. So in this video we'll be covering the most important logos, mottos and some symbols of our India and also international organization. तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप मत करना। स्टार्टिंग में मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट एंड इजी वाले इन्फॉर्मेशन बताऊंगी और नेक्स्ट हम फिर कुछ मोटोज़ वगैरह करेंगे डिफेंस से रिलेटेड, एंड उसके बाद मैं आपको कुछ सिंबल्स एंड ऑल दिखाऊंगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो ये जो पिक्चर दिख रही है, व्हाट इज़ दिस इज़ आर स्टेट एम्बलम, सबको पता होगा। एंड इसके जो मोटो है वो क्या है, सत्यमेव जयते, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद ये हमने कहाँ से लिया है, मुंडको उपनिषद से लिया है। कब अडॉप्ट किया था ये स्टेट एम्बलम को, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमने ये अडॉप्ट किया था, ठीक है। मुंडको उपनिषद से लिया है, सत्यमेव जयते इसका मोटो है, ओके। उसके बाद इसमें 4 लॉयन है, 1 2 3 एंड 4 पीछे से, ठीक है। और उसके बाद नीचे 4 एनिमल्स दिए हैं, देखो यहाँ पे आपको 2 दिख रहे होंगे बट इसमें टोटल 4 एनिमल्स हैं। 4 एनिमल्स बॉटम साइड में है और वो 4 एनिमल्स का नाम क्या है, हॉर्स, बुल, ठीक है, एलिफेंट और लॉयन, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए। बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लॉयन बॉटम साइड में, ऊपर साइड में 4 लॉयन हैं, ओके। तो ये हमारा नेशनल फ्लैग है, इसकी हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया था हमने। उसके बाद इसकी अगर विड्थ रेशियो लेंथ देखें तो 2:3 है। और इसका जो डिज़ाइन है पूरा किसने करा था, ये बंगाली वेंकैया, ठीक है। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो फ्लैग है सबसे पहले किसने लहराया था, कौन से सेशन में। उसके बाद क्या बोलते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सबने सुना होगा, राइट। तो ये किसने सॉन्ग लिखा था, तो ये लिखा था श्याम लाल प्रसाद गुप्ता। श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने ये झंडा ऊंचा रहे हमारा लिखा था। कब लिखा था, 1924 में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम चलते हैं नेशनल एंथम की तरफ। नेशनल एंथम सबको ही पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, 52 सेकेंड का होता है। और अडॉप्ट वाली डेट पढ़ लेना, 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को हमने क्या अडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम। फिर 26 जनवरी 1950 को क्या अडॉप्ट किया था, वो नेशनल एम्बलम। एंड उसके बाद नेशनल फ्लैग 22 जुलाई, और कौन सा ईयर, 1947, ठीक है। तो ये तीनों पढ़ लेना। Next important information is national anthem was first sung on 1911, पहली बार 1911 में गाया गया था और कोलकाता सेशन में गाया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नोट डाउन कर लो। नेशनल एंथम की बात करी मैं, ओके। उसके बाद हम नेशनल सॉन्ग की बात करेंगे। नेशनल सॉन्ग जो है हमारा अडॉप्ट किया था हमने 26 जनवरी 1950 को, ओके। उसके बाद नेशनल सॉन्ग है कौन सा वैसा, हमारा वंदे मातरम, सबको पता होगा। नेशनल कैलेंडर जो है हमने अडॉप्ट किया था 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लोगोस, ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। सबसे पहले हम जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है, फ़ोटो दिख रही है, वो इंडियन आर्मी का लोगो है, ठीक है। और इसका मोटो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले क्या करना, सर्विस करना, ठीक है। हम खुद बाद में हैं, लेकिन पहले हम कंट्री को फर्स्ट रखते हैं, खुद से पहले, ठीक है। और आर्मी डे कब बनाया जाता है, 15 जनवरी को, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1895 में। आपको इसका देखो क्या क्या चीज़ें याद करनी है। एक तो लोगो तो आपको मैं दिखा ही रही हूँ, मोटो याद करना है आपको, डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, और कहीं कहीं मैं हेडक्वार्टर इंक्लूड करूँगी तो वो याद करना। बस इतनी सी चीज़ आपको रटनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है।
देखो अब ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये किसकी लोगों की बात हो रही है, इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी का देखो नीचे मोटो भी लिखा है पिक्चर के नीचे, शम नौ वर्णः। ठीक है, तो ये कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये आ सकता है कि इंडियन नेवी का मोटो क्या है। ठीक है, और शम नो वर्णः का मतलब होता है मे द लॉर्ड ऑफ ओशन बी ऑस्पिशियस इनटू अस, मतलब जो हमारे समुद्र देवता है ना वो हम पे क्या रखे, कृपा रखे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना ये सर्विस देना ओशन की तरफ, बहुत डेंजरस बोल सकते हैं, तो इसीलिए इसका मतलब है मे द लॉर्ड ऑफ ओशन ऑस्पिशियस इनटू अस। ओके, तो ये आप मोटो लिखते जाओ। उसके बाद इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1950 है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ओके, देखो अब दूसरी आपको मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, ये किसका लोगो है, एयरफोर्स का लोगो है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बनी हुई है, ईगल बनी हुई है ना। ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी बर्ड जो है इंडियन एयरफोर्स के लोगो पे है। ठीक है, ऐसे कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये पिक्चर्स अच्छे से देखो। ठीक है, तो एयरफोर्स की यहाँ पे क्या बना हुआ है, ईगल बनी हुई है। और इसका मोटो क्या है, देखो आराम से यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नभ स्पर्श दीप्तम। तो यही इसका मोटो है, नभ स्पर्श दीप्तम। इसका मतलब क्या होता है, टच द स्काई विद ग्लोरी। ओके, और इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, 1932। 1932 में ये इस्टेब्लिश हो गई थी। ओके, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है। ओके, नेक्स्ट देखो ये पिक्चर दिख रही होगी, ये किसकी है, बीएसएफ की है ना। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म हो गया, राइट। इसका मोटो क्या है, देखो आराम से देखो नीचे लिखा हुआ है, ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ, ये आराम से धीरे धीरे लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ठीक है, और इसकी डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, 1965। क्या है, 1965। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1965। ओके, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। और क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रही है वो किसकी दिख रही है, CRPF, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, राइट। अब इसका मोटो क्या है, देखो मोटो सब में इम्पॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना है। इसका मोटो है तेजस्वी, TEJSVI, तेजस्वी, नव NAV, नव, धित DHIT, धित, मस्तु MASTU, नवधित मस्तु। और डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, 1939। क्या है, 1939। धीरे धीरे एक कॉपी में लिखो, लर्न करो, डेली भी अगर 10-10 मिनट भी देखोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, किसकी है, CAPF। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ओके, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, 1965। 1965। मोटो क्या है, सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या है, सर्विस एंड लॉयल्टी। ये सारी चीज़ें करनी है क्योंकि 2 साल MNS में कुछ ना कुछ इंडियन आर्मी से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड या फिर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो ये करके जाना है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे सामने लोगो दिख रहा है, ये किसका है, ITBP। ITBP का फुल फॉर्म क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ओके, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1962। ओके, इसका मोटो क्या है, शौर्य, शौर्य दृढ़ता, शौर्य दृढ़ता, कर्मा, निष्ठा। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी में अगर मुझसे कोई ट्रिक्स वगैरह बन पाती है इन सब की, क्योंकि आई नो थोड़ा मुश्किल है इतने सारे याद करना, बट मैं बनाने की कोशिश करती हूँ या फिर कहीं से ढूंढती हूँ अगर मुझे कुछ ट्रिक्स वगैरह मिल गई। ठीक है, अभी ये नोट डाउन कर लो एंड ऐसे ही पढ़ लो। ठीक है, देखो इससे पहले हमने CAPF करा था, CRPF किया था, राइट। CAPF का क्या था, सर्विस एंड लॉयल्टी। मुझे पता है आपको अभी याद नहीं हो रहा है बट कॉपी में लिख लो और जैसे जैसे टाइम मिलेगा देखते जाना इसको। ठीक है, एंड मैं कोशिश करूँगी ट्रिक्स लाने की। और CRPF का था तेजस्वी, नवधित मस्तु। ओके, ऐसे ही CISF होता है। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, और डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, 1969। ओके, और इसका जो मोटो है, देखो मोटो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी।
अच्छा, इसको ना वैसे याद कर सकते हो, देखो इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसमें भी सिक्योरिटी आ गया और उसमें भी सिक्योरिटी आ गया, तो ऐसे करके कुछ ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। 1969 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये आपका लोगो है SSB, दैट इज सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ओके। अच्छा, एक काम करोगे आप, नीचे इसका मोटो लिखोगे एंड डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट लिखोगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं, राइट। तो जितने भी बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं वो SSB का डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड इसका मोटो लिखेंगे। ये किसका लोगो है? ये है IB का, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस ब्यूरो। एंड इंटेलिजेंस लोग कैसे होते हैं? बहुत एक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी देखा नहीं है इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं? जो क्लास में भी होते हैं एकदम काम पे सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, टीचर के पढ़ाने से भी पहले अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे ताकि आंसर देने के लिए हो जाए, है ना। तो वो क्या एकदम एक्टिव है, अलर्ट है। तो इसका जो मोटो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? ऑलवेज अलर्ट, ठीक है। IB का दैट इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मोटो है ऑलवेज अलर्ट एंड डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है 1887। क्या है? 18, एक सेकेंड, हाँ, 1887, ओके। ये किसका लोगो दिख रहा है आपको? CBI, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सब लिख लो, 1941 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। लोगो क्या है? दिख रहा है नीचे? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। देखो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, CBI को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो, इससे पहले ना कोई वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि बोर्ड के मेंबर कौन होता है, जो एकदम क्या होंगे, हाँ, एंटोनिम सिनोनिम की कुछ वीडियो थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं। उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक में बताया था कि बोर्ड के कुछ वर्ड आया था, तो मैंने उसको रिलेट करा था कि जो बोर्ड के मेंबर होते हैं वो CBI बोर्ड के हो या फिर CBSE बोर्ड के हो, तो मेंबर किसको बनाया जाता है? जो एकदम क्या हो, ऑनेस्ट हो, है ना, है ना। तो अभी यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आप बुला रहे हो, तो किसको बुलाओगे? जो एकदम इम्पार्शियल हो, जो पार्शियलिटी ना करे, ऑनेस्ट हो, है ना। तो इसको आप इंडस्ट्री एंड इम्पार्शियलिटी वैसे याद कर सकते हो। इम्पार्शियलिटी तो आप कर ही सकते हो कि जो पार्शियल नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, उसी को बुलाएंगे ना। अब जो पार्शियल होगा तो वो तो कहीं पे मर्डर वगैरह होगा तो वो तो उन्हीं का साथ भी दे सकता है, पैसे वगैरह दे के, है ना। तो अगर इम्पार्शियल होंगे तभी तो वो ऑनेस्टी का साथ देगा या फिर अच्छे से अपना काम करेगा, राइट। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि CBI का जो मोटो है दैट इज़ इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी एंड डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इसका है 1941। नेक्स्ट ये किसका मोटो है? तो सबको ही पता होगा, है ना, क्योंकि इसी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो दिस इज़ द लोगो ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ओके। एंड इसका मोटो क्या है? सर्विस विद स्माइल, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, है ना। और इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद कर लेना, वैसे तो सबको पता होना चाहिए जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। 1881, ओके। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है? 1881। मोटो क्या है? सर्विस विद स्माइल। नेक्स्ट ये किसका लोगो दिख रहा है आपको? NCC, है ना, दैट इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अच्छा, इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट लिख लो 1948, ओके। और इसका जो मोटो है दैट इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यहाँ पे लिखा भी होगा एकता और अनुशासन। अच्छा, आपने देखा होगा जो एक NCC का स्टूडेंट होता है और जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, तो जो NCC होता है इट इज़ ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन, राइट। और वहाँ पे सिखाते भी है कि हमें कैसे यूनिटी के साथ रहना होता है आर्मी में, सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है ना। तो NCC का आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, है ना, यूनिटी, इंटीग्रिटी, है ना। तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो हो जाएगा। नेक्स्ट ये किसका है लोगो? दैट इज़ फॉर योर CBSE। CBSE मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1962 में, ओके। 1962 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इसका लोगो तो हमने देख लिया है। मोटो क्या है? मोटो इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। ये किसका लोगो है? ये उस चीज़ का लोगो है जिसकी आप बुक्स पढ़ते हैं, उस बुक को पढ़ के आपने अभी एग्ज़ाम क्रैक करना है, दैट इज़ योर NCERT। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और रिटर्न में भी आ सकता है, क्योंकि एब्रीवेशन तो आती ही हैं। तो NCERT का हमने क्या देख लिया है? फुल फॉर्म देख लिया है। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इट इज़ 1961। एंड इसका जो मोटो है वो क्या है? लाइफ इटर्नल। यार यहाँ पे तो थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड, हाँ। लाइफ इटर्नल थ्रू
लर्निंग, लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग इसका मोटो है। 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, ये किसका लोगो है, ये लोगो है आपका स्काउट एंड गाइड का। ये शायद एमएनएस में भी किसी शिफ्ट में पूछा गया था, मुझे शिफ्ट याद नहीं है बट पूछा गया था। तो इसका मोटो क्या है, मोटो है इसका बी प्रिपेयर्ड, है ना, बी प्रिपेयर्ड, और 1911 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये किसका लोगो है, ये है आसाम राइफल का। ओके, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1835 में, और इसका मोटो है सेंटिनल्स, SEN, मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही, SENTINELS, कभी कभी दिमाग से निकल जाती है स्पेलिंग। तो सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, इसको बहुत ईजी है याद करने के लिए। देखो आसाम का है, नॉर्थ ईस्ट में, ऑब्वियसली बात होता है, ऐसे करके आप कुछ लर्न कर सकते हो। ठीक है, 1835 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये किसका लोगो दिख रहा है आपको, ट्रेन बनी हुई है तो इंडियन रेलवे होगा, और इसका मोटो क्या है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ऑब्वियसली बात है, ट्रेन क्या है, लाइफ लाइन तो होंगे ही नेशन के लिए, है ना। ट्रेन नहीं होगी तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ रुक जाएगा, है ना। तो इसका मोटो हमने पढ़ लिया है। 1857 इसका क्या था, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ओके, अच्छा, अब ना मैंने तुम्हें मोटोज़ तो करा दिए हैं। अब देखो मैं कुछ यहाँ पे स्लाइड्स डाल रही हूँ, ये आप देख लेना, नोट डाउन कर लेना जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। ये बेसिकली कुछ ब्रांड्स हैं एंड उनमें जो एनिमल्स लगे हुए हैं उनकी वहाँ पे लाइक मतलब थ्रू पिक्चर्स मैंने ऐड करा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ब्रांड लिखेंगे और उसमें कौन सा एनिमल है वो लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप अगर याद कर सकते हो कि कहाँ की वो ब्रांड है, लाइक इटली की है, फ्रांस की है, कहाँ की है, तो वो लिख लेना। ठीक है, तो मैं स्लाइड शो शुरू कर रही हूँ। तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा फरारी ब्रांड है, और इसमें जो एनिमल बना हुआ है वो क्या है, हॉर्स का बना हुआ है। तो ये नोट डाउन कर लो सारा कुछ आप। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांड है दैट इज़ फायरफॉक्स सॉरी, एंड इसमें जो एनिमल बना है दैट इज़ योर फॉक्स। ठीक है, ये एक वेब ब्राउज़र है ना। नेक्स्ट इट इज़ HMV। ठीक है, और ब्रांड क्या है, हिज मास्टर्स वॉइस। तो HMV का फुल फॉर्म क्या है, हिज मास्टर्स वॉइस। एनिमल कौन सा है, डॉग बना हुआ है। ये MNS में आ रखा है, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एनिमल कौन सा है, पांडा। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड फंड क्या है, किस लिए है ये, किस लिए काम करता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, है ना, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए जो भी स्टेप्स ले सकते हैं वो सारा काम ये कौन करता है, WWF। ठीक है, एनिमल कौन सा बना हुआ है, पांडा। ओके, फाउंडेशन कब हुई थी, 1961 में। नेक्स्ट है एवरनोट, है ना, ब्रांड है ये, ऑब्वियस सी बात है। और एनिमल कौन सा है, एलिफेंट है। ठीक है, ये एक ऐप है जिसमें हम नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फेविकॉल। फेविकॉल भी एक ब्रांड है, ऑब्वियसली बात है ना, चिपकाने का काम करता है, और एलिफेंट बना हुआ है इसमें। ठीक है, 2 एलिफेंट्स बने हुए हैं। नेक्स्ट है लंबरगिनी। ओके, और इटालियन ब्रांड है ना, स्पोर्ट्स कार वगैरह ये सब मैन्युफैक्चर करता है। और एनिमल कौन सा है, बुल। नेक्स्ट जैगुआर। ठीक है, गाना तो सबने सुना ही होगा, और जैगुआर की कार्स वगैरह मतलब देखी होंगी सबने। तो एनिमल कौन सा है, जैगुआर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइम्स ग्रुप। टाइम्स ग्रुप क्या है, एक इंडिया की लार्जेस्ट मीडिया कंपनी है। ओके, एनिमल कौन सा बना हुआ है, एलिफेंट। नेक्स्ट है मुथूट फाइनेंस। ओके, और ये क्या है, एक इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। ठीक है, और एनिमल कौन सा बना हुआ है, एलिफेंट। तो ये सारा आप नोट कर लो, इसमें कुछ समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पूमा, है ना। पूमा क्या है, ये फुटवेयर एथलीट्स के और जो भी एसेसरी वगैरह ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये कौन सी कंपनी है, जर्मन की कंपनी है, एंड एनिमल भी पूमा हो गया। ओके, नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया था बट मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगता। TVS मोटर भी इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है बट नोट डाउन कर सकते हो, हॉर्स बना हुआ है। नेक्स्ट, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, प्रीमियर लीग। तो ये क्या है, प्रीमियर लीग किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से है, ऑब्वियसली बात है। कौन सा एनिमल बना हुआ है, लायन। ओके,
नेक्स्ट इट इज़ रॉयल स्टैग। पता नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता है, बट मुझे लगा कि शायद क्या पता पूछ ले। तो एनिमल कौन सा बना हुआ है? एंटलर्स। ओके, ऐसी ही रेड बुल है तो ऑब्वियस सी बात है, बुल है तो एनिमल भी क्या होगा? बुल ही होगा। एक ये एनर्जी ड्रिंक होती है। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इसमें काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करी थी, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अब कौन सी शिफ्ट में आए वो पता नहीं है, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन आते थे एमएनएस में एंड बाकी एग्ज़ाम में भी आते हैं, रेलवे एसएससी इन सब में भी आते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? एंड अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सो थैंक यू सो मच गाइस।